हेलो फ्रेंड्स, सेवन ग्लोबल क्लासेस आप सभी का स्वागत। आज मैं फिर से लुसेंट का अभ्यास सेट 12 लेके आया हूँ दोस्तों। इसमें टॉप 50 प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। पहला प्रश्न है कि 45 वर्ष बाद भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू की गई रेल सेवा का क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैत्री एक्सप्रेस नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रेलवे लाइन ऑफ एक्सप्रेस नाम से रेल अस्पताल का शुभारंभ किया गया, जो रोगी के पास खुद चलकर जाएगी। एड्स की रोकथाम के लिए जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से एक ट्रेन चलाने का फैसला किया गया। वह कौन सी ट्रेन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेड रिबन एक्सप्रेस के नाम से चलाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन बौद्ध त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहिंसा जो है वो बौद्ध त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न एक निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म का नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शून्यवाद जो है यह जैन धर्म से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि अजात शत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अजात शत्रु जो थे वो मगध के गद्दी पर 493 ईस्वी पूर्व में बैठा था। 493 ईस्वी पूर्व में बैठे थे। अगला प्रश्न है कि स्वर्गीय काका हाथरसी थे, यह प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हास्य कवि थे स्वर्गीय काका हाथरसी जी। अगला प्रश्न है कि पेंगुइन निवासी है सामान्यतः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंटार्कटिका क्षेत्र के पेंगुइन जो है एक निवासी है। अगला प्रश्न है कि पांचवें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेरिलियम जो है सर्वाधिक क्षारीय तत्व बनाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संगमरमर जो है एक प्रकार का यौगिक है। अगला प्रश्न है कि मानव समूह संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव समूह जो है वो संबंधित है एक फाइलम क्रोडेटा के अंतर्गत क्लास मैमिलियो से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निंद्रा व्याघ्री जो है वो मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है। अगला प्रश्न है कि भारत में मानक समय उस समय याम्योत्तर रेखा के आधार पर नियत किया जाता है जो गुजरती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद से होकर के यह रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है कि भूपट्टी के अंदर शैलमूल मैग्मा के धनी भवन से बनती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पातालीय चट्टानें बनती है। अगला प्रश्न है कि अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरब सागर और फारस की खाड़ी जो है वो हरमुज जलडमरू मध्य से जुड़ी हुई है, अरब सागर और फारस की खाड़ी। अगला प्रश्न है कि सुंदरगढ़, मयूरभंज और किशोर की लौह अयस्क के खाने कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि दो विशाल भूक्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण भूभाग क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थल संयोजन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि वलित पर्वतों के बनने का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वलित पर्वतों का बनने का कारण क्षैतिज संपीड़ित बल है। अगला प्रश्न है कि अशोक ने निम्न में से किसको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महेंद्र जो अशोक के पुत्र थे उन्हें श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजे थे। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन को पराजित किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किए थे। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसके बाद में
आगरा के नाम से जाना गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी ने ले गया था। अगला प्रश्न है कि होम रूल लिंग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है होम रूल लिंग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 10वीं सूची संबंधित थी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दल बदल विरोधी अधिनियम से 10वीं सूची संबंधित थी है। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी सेनाओं की कमान जिस नेता के हाथ में थी वह कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज वाशिंगटन डीसी के हाथों में था। अगला प्रश्न है कि द कुकी नेशन आर्मी KAN बलवाइयों का एक समूह है जो कहाँ किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर में द कुकी नेशनल आर्मी स्थित है। अगला प्रश्न है कि बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग की लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.4 माइक्रोन जो होता है वो बैंगनी रंग के प्रकाश तरंग की लंबाई होती है। अगला प्रश्न है कि किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदयतिय ने इसका प्रचलन किया था। अगला प्रश्न है कि राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालाजी विश्वनाथ थे। अगला प्रश्न है कि नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं निम्नलिखित में से किस एक्ट में थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1833 के एक्ट में नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं नियुक्त था। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने 1953 ईस्वी में आजाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जी ने 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज का कमान को संभाला था। अगला प्रश्न 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूना सार्वजनिक सभा जो है फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में हुआ था, यह गलती है। अगला प्रश्न है कि 5 सागरों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिणी पूर्वी एशिया को 5 सागरों का प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संसद की वित्तीय समितियां कौन कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपकर समिति जो है ये संसद की वित्तीय समितियां हैं। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी जो है राज्य विधानसभाओं में कुल मतों की तुलना में संसद में कुल मतों की तुलना अधिक होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलकनंदा नदी पर बद्रीनाथ बसा हुआ है। अगला प्रश्न है कि टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सागरीय प्रक्रिया के द्वारा टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि द अफ्रीकी संघ का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केप टाउन जो है और द अफ्रीकी संघ का दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला प्रश्न है कि कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि क्वार्ट्ज घड़ी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दाब विद्युतीय प्रभाव पर क्वार्ट्ज घड़ियां काम करती है। अगला प्रश्न है कि पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलयन अवस्था में प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य का समुद्र तट जो है वो सबसे अत्यधिक लंबा है। अगला प्रश्न, हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन जो है कार्बन से हीरे का
संरचना होती है। अगला प्रश्न है कि संसार में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में सबसे अधिक डाकघर स्थित है। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण को क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमीटर से विद्युत धारा उपकरण को मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि माइका या अभ्रक किस काम में आती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत उद्योग में माइका का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल का एक उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयला गैस जो है वो जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि संवेग की वही इकाई है जो और किसकी इकाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो संवेग और आवेग की इकाई सामान्य होती है। अगला प्रश्न है कि विद्युत पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो है वो 0 होता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।